मैं हेल्थ केयर की वोकेशनल ट्रेनर हूँ। मेरा नाम अल्बिना सोरेन है और मैं वारसिनी +2 उच्च विद्यालय सीनी सरायकेला पर कार्यरत हूँ। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को नर्वस सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी बताऊंगी। नर्वस सिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं। पहला सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम भी 2 भाग में बटा हुआ है। ब्रेन, जिसका अर्थ होता है मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड, जिसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। दूसरा पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम भी 2 भाग में बटा हुआ है। पहला सोमेटिक न्यूरल सिस्टम, दूसरा ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। अब देखेंगे ब्रेन, मस्तिष्क जंतुओं का सेंट्रल न्यूरल सिस्टम का कंट्रोल सिस्टम है। हमारे शरीर में जितने भी डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जैसे लंग्स, किडनी, हार्ट, ये सभी को ब्रेन कंट्रोल करते हैं। इसके साथ और चीज़ों को कंट्रोल करता है, जैसे शरीर के बैलेंस, शरीर का टेम्परेचर, भूख और प्यास, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसलिए ब्रेन को CPU भी कहा जाता है। इनके कार्य ज्ञान, बुद्धि, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, विचार, निर्णय आदि का नियंत्रण करना है। इन सभी को कंट्रोल करना होता है। हमारा ब्रेन सिर में स्थित है। ब्रेन का वेट लगभग 1.2 से लेके 1.4 kg तक होता है। ग्राम में बोला जाए तो 1300 ग्राम से 1400 ग्राम होता है। ब्रेन क्रेनियम से सुरक्षित रहता है। यह नाक, कान, त्वचा और जीभ, ये सभी प्रकार के सेंस ऑर्गन से जुड़ा रहता है और सभी प्रकार की सूचनाएं ब्रेन पर ही जाता है और जिसको सोचना समझना ब्रेन को करना पड़ता है। स्टूडेंट्स, ब्रेन सभी रीढ़धारी प्राणी में पाया जाता है। हमारा ब्रेन एक विशेष प्रकार के सेल से बना होता है, जिन्हें न्यूरॉन कहते हैं। अब देखते हैं न्यूरॉन ब्रेन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। न्यूरॉन के करीब करीब संख्या 1 अरब से भी अधिक होती है। अब देखेंगे ब्रेन को कितने भागों में बांटा गया है। ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, इनको 3 भागों में बांटा गया है। सेरेब्रम प्रमस्तिष्क कहा जाता है हिंदी में, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है। सेरेब्रम का कार्य सोचना, तर्क करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, योजना बनाना, याद रखना, वॉलेंटरी मसल्स को भी कंट्रोल करने का काम करता है। आँख, कान, नाक आदि से आने वाली सूचना को ग्रहण करता है तथा जिस व्यक्ति का सेरेब्रम कम डेवलप होता है वह दिमाग से कम बुद्धिमानी होता है। दूसरा थैलेमस संरचना, यह ग्रे मैटर से बना एग शेप्ड जैसे बना होता है। कार्य, यह दर्द, ठंडा तथा गर्म को पहचानने का काम करता है। तीसरा हाइपोथैलेमस संरचना, यह ब्रेन का वह पार्ट है जो थैलेमस के नीचे होता है। कार्य, भूख लगना, प्यास लगना, घृणा आना, क्रोध, प्यार और इमोशन को कंट्रोल करता है। मतलब आपके अंदर में ये सभी फीलिंग्स को वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। यह शरीर के टेम्परेचर और शरीर के पानी की मात्रा को भी कंट्रोल करने का काम करता है। इसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होती है। हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को भी कंट्रोल करता है। अब देखेंगे मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क संरचना, यह फोर ब्रेन और पश्च ब्रेन के बीच में एक छोटा सा भाग होता है जिसे मेसेंस फ्लोन भी कहा जाता है। मिड ब्रेन 4 बॉडी से बना होता है। इन बॉडी को कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। ऊपर के 2 बॉडी
और नीचे के दो बॉडी। टेक्टम और नीचे के बॉडी टैगमेंट कहलाता है। टेक्टम देखने के लिए तथा टैगमेंट सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तीसरा है पश्च मस्तिष्क। यह सबसे पीछे का भाग होता है। इनको भी ये तीन भाग से मिलकर के बना होता है। पहला सेरेबेलम, दूसरा पोन्स और तीसरा मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरेबेलम संरचना, यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। यह सेरेब्रम के बेस पर उसके नीचे स्थित होता है। इनमें अनेक खांचे होती है। इसका कॉर्टेक्स भी ग्रे मैटर का बना होता है। कार्य: सेरेबेलम शरीर का संतुलन बनाए रखना और पेशीय क्रियाओं में समन्वय बनाए रखने का काम करता है। आगे दूसरा पोन्स। कार्य: इसको मेटेनसेफालोन भी कहा जाता है। पोन्स श्वास का विनिमय करता है। पोन्स में श्वसन केंद्र नामक एक संरचना होती है। आगे तीसरा मेडुला ऑब्लोंगेटा। कार्य: यह मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा रहता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसका मुख्य कार्य लार आना, उल्टी आना, हार्ट बीट तथा अनेक अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। यह सांस लेने, खांसने, निगलने आदि का केंद्र होता है। इसको माइलेनसेफालोन भी कहा जाता है। मस्तिष्क के मुख्य कार्य: शरीर के टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, हार्ट रेट और सांस लेने की प्रक्रिया को सामान्य रखता है। वह शरीर के सभी अंगों को कंट्रोल करता है। यह विभिन्न सेंस ऑर्गन की मदद से देखकर, छूकर और चखकर हमें आसपास होने वाली प्रक्रिया के बारे में बताता है। हमारा मस्तिष्क शरीर द्वारा होने वाली हर हलचल को कंट्रोल करता है। मस्तिष्क हमें सोचने व समझने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम के बारे में मैं इतना ही जानकारी देना चाहती हूँ। थैंक यू।